इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है रशिया से। और क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन कोविड-19 के बावजूद, इसके बावजूद 100 से ज़्यादा जो इंडियन एयर फोर्स के लोग हैं, वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। और अब ये इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया ज़ाहिर बात है वो ले रहा है, एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं, बड़ा दे गॉट वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है, क्योंकि जो S-400 है वो कैपेबल है इनकमिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल्स हैं उनको डैमेज करने में। फिर ड्रोन्स जो आते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के दरमियान जो ड्रोन है उनको भी वो टारगेट कर लेता है। और तकरीबन ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक है। इसकी ज़ाहिर बात है जो इसकी डिलीवरी है वो तो 2020 में होनी थी, लेकिन पेमेंट्स नहीं हो सकी क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं रशिया के ऊपर, तो बड़े इसके मसाइल हैं। अब इसको अगर देखा जाए कि इसके S-400 की एक टेक्निकल साइड है, जो टेक्निकल साइड मैं इसको इतना लंबा चौड़ा डिस्कस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तो ये प्योरली मिलिट्री की उसकी कंपोनेंट है, लेकिन मैं इसकी जो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन पे ज़ाहिर बात है ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये एक अच्छा डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, दैट इज़ अ रियलिटी। कहा जाता है कि S-400 जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई तकरीबन $1 अरब का एक जो उसका यूनिट है वो मिलता है। पहले ये S-300 था, ये उसी फैमिली से S-400 है। कहा तो ये जाता है कि जो रशिया है उसने खुद अपने लिए S-500 डेवलप कर लिया हुआ है, और जो कि S-400 से भी जो है कोई 2.5 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है। अब ज़ाहिर बात है इसको इस मिसाइल कैपेबिलिटी को इस एयर डिफेंस सिस्टम को रखना आम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास पॉलिटिकल मसल्स चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी चाहिए, और आपकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी वो चाहिए। अगर देखा जाए तो जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, वो जब इंडिया आए तो उन्होंने भी अपने कंसर्न से रेज किए थे S-400 के हवाले से। और क्योंकि इंडिया एक तरफ से तो अमेरिका का बड़ा करीब इत्तेहादी है, और इंडिया को इस चीज़ का पता है कि हमारे किस तरह के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के साथ हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस इम्पोज की कि जी आप S-400 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का एक लॉ है जिसे कहते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा के नाम से। ये इस लॉ के तहत वो जो भी ममालिक जो हैं वो ट्रेड करेंगे रशिया के साथ, उनको वो इसमें पनिश करते हैं, पेनलाइज करते हैं। लेकिन ये इंडिया के हवाले से बड़ा एक सीरियस इस पे वो कंसर्न आता है कि क्या अमेरिका जो है वो इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा? क्या अमेरिका जो है इंडिया को कह सकता है कि आप ये मिसाइल ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये नहीं खरीद सकते, और किस हद तक इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है? मुझे इस तरह लगता है कि एक तरफ तो अमेरिका को इंडिया की जरूरत है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि अमेरिका अपना सारे का सारा जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मिलिट्री कैपिटल है वो इंडो पैसिफिक में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इंडियन जो अमेरिकन आर्मी है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो पैकेज है वो ले रही है। अमेरिका वो कांग्रेस के सामने वो रख रही है कि हमें किस तरह जो है वो इंगेज करना है चाइना को।
अभी देखें कि और उसके लिए उनको एक पोटेंशियल पावर चाहिए, एंड इंडिया इज अ पोटेंशियल पावर फॉर दैट, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो उसको वो ले रहे हैं एज ए पार्टनर टू इंगेज टू डील विद चाइना। गो के इंडिया इस बात में स्मार्ट हैं, और ये यहाँ इंडिया के अंदर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि हमें वी शुड नॉट बी इन अमेरिकाज, जो हमें कोई इस तरह इनसर्कल ना कर ले, या हमें इस तरह वो किसी जाल में ना फंसा ले कि हम चाइना के साथ लड़ते रहें, या हमें जिस तरह बहुत सारे ममालिक को कोल्ड वार के ज़माने में अमेरिका ने रशिया के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश की और वहाँ पे एनवायरनमेंट खराब हो, जिस तरह के पाकिस्तान था। सो इंडिया डजंट वांट टू रिपीट दैट मिस्टेक। सो इंडिया अपनी ऑप्शंस ओपन भी रखना चाहता है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक उनकी ज़रूरत भी है, और वो चाहते भी हैं। अगर इंडिया को देखा जाए इस हवाले से, जो इंडिया है उसने अपनी जो मार्केट है, अपनी जो वेपन्स प्रोक्योरमेंट है, उसको बड़ा ऑटोनोमस रखने की कोशिश की है, जो मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी बात है। वो इस तरह के, अगर आप देखें कि जो रशिया से जो वेपन्स प्रोक्योर करता रहा है इंडिया, वो तकरीबन पहले 72% अगर वेपन्स प्रोक्योर कर रहा था, तो वो 56% जो वेपन्स है वो प्रोक्योर कर रहा है। ये स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये उसकी रिपोर्ट है, जिसका नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2019 के नाम से, और ये एक एनुअल रिपोर्ट जो सिपरी की तरफ से आती है। और इंडिया दुनिया के जो 5 बड़े आर्म्स इंपोर्टर में भी था। सो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया अपने आप को सिर्फ रशिया से निकाल के अब वो फ्रांस के पास भी चला गया, अमेरिका के पास भी चला गया है, और यूरोपियन मार्केट्स के पास चला गया है, इसराइल के पास चला गया है। तो इंडिया ने ये सोचा कि हम क्यों, अगर अमेरिका के जेर साया रहेंगे तो हमें तो उस तरह के बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, और जो बाकी ममालिक हैं वहां से हम जो ताल्लुकात है खराब कर बैठेंगे। क्योंकि ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप इस वक्त हम अमेरिका की और जो यूरोपियन ममालिक की देख रहे हैं, उनमें एक चीज सामने आ रही है कि विद इन ये ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप के अंदर भी डिस्कनेक्ट है, और वो जो डिस्कनेक्ट है वो बहुत ज्यादा हल्का हल्का, जिसे कहते हैं सवियर भी होता जा रहा है। वो इस तरह कि रशियंस, सॉरी, जो यूरोपियंस हैं, पर्टिकुलरली फ्रेंच एंड जर्मन, वो टाइम एंड अगेन ये फील करवा रहे हैं अमेरिका को कि भाई आप जो है वो जा रहे हो इंडो पैसिफिक में, और हमें आपने पूछा ही नहीं है, और आप वहां पे अपनी मर्जी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। हमारे जो कंसर्न्स हैं, हमारी जो सिक्योरिटी है, उसका क्या बनेगा, हमारे जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं उसको आप किस तरह लेके जा रहे हैं, और आप सिर्फ जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मिलकर एक नया सिस्टम क्राफ्ट कर रहे हैं। अब इंडिया इस चीज को समझते हुए इंडिया अपने आप को मल्टीपल ऑप्शन सामने रखना चाह रहा है, जो कि इंतहाई वाइज अप्रोच है इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। सो S-400 लेना, रशिया से अमेरिका से बाकी टेक्नोलॉजी लेते रहना, फ्रांस से राफेल लेते रहना, इसराइल से चीजें लेते रहना, बहुत सारे यूरोपियन ममालिक से लेते रहना। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि इंडियंस जो है वो दे आर स्मार्ट इनफ कि वो जहां जाते हैं, और ये मेरे फर्स्ट हैंड सोर्सेज हैं, दिस इज नॉट, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे आई हैव बीन टोल्ड कि इंडियंस जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में ये कहते हैं, जो जहां से ये वेपन्स खरीदते हैं, कि अगर आपने पाकिस्तान को कोई वेपन्स दिए तो फिर हम आपसे नहीं